हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के BSCG, BSCM, BAG, BAM और BSc FMT वाले स्टूडेंट्स के लिए BMTC 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और यह असाइनमेंट आपका जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक वैलिड रहने वाला है। आज इस असाइनमेंट का हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका असाइनमेंट है। यहाँ पे देखो कोड लिखा है BMTC 131, यहाँ पे नाम भी लिखा है कैलकुलस। और ये असाइनमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? ये आपका 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहने वाला है। कौन से स्टूडेंट इस असाइनमेंट को बना सकते हैं? वो सारे स्टूडेंट जो जून 2026 में, ध्यान से सुनना, जून 2026 में एग्ज़ाम देंगे, चाहे उनका एडमिशन कभी भी हुआ हो, या फिर अगर वो स्टूडेंट जो दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम देंगे, जिनका एडमिशन कभी भी हुआ, वो स्टूडेंट इस असाइनमेंट को बना सकते हैं, ठीक है, और सबमिट कर सकते हैं। बाकी के ये इंस्ट्रक्शन है आपके असाइनमेंट बनाने के, वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। ये असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, कोड लिखा है BMTC 131, 2026 का ये असाइनमेंट है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होने वाला है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है। एक स्टेटमेंट ये रही ABCDE, ऐसे कई सारी स्टेटमेंट है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपका जो भी आंसर होगा, चाहे आंसर ट्रू हो चाहे आंसर फॉल्स हो, उसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल। यानी कि जो आपका आंसर होगा, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको वैलिड करने के लिए, है ना, आपको कोई प्रूफ या फिर कोई एग्जाम्पल करके दिखाना पड़ेगा, विच इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का ए पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है। इसमें क्या लिखा है? द सेट, यहाँ पे एक सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। द सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन में बोला है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो आपको चेक करके बताना है क्या ये इनफाइनाइट है या नहीं। अगर इनफाइनाइट है तो ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो इनफाइनाइट ही बोला है, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है। अगर ये इनफाइनाइट नहीं है तो स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, जैसा आपको एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे ही करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? गिवन सेट, गिवन, एक सेकेंड बच्चों, जस्ट 1 मिनट। गिवन सेट, और सेट क्या दे रखा है? S बिलोंग्स टू R। अभी बताएंगे इसमें एस आर क्या, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। सच दैट x² माइनस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करते हैं इसके टॉपिक की, तो अगर आप चाहते हो ये वाला क्वेश्चन या इसके जैसा कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए या असाइनमेंट में आ जाए, आप उसे कर पाओ, तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फर्स्ट सेट आना चाहिए। दूसरा, आपको सेट के नोटेशन पता होने चाहिए कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ सेट। अगर आपको ये तीनों टॉपिक्स आते हैं, टाइप ऑफ सेट, इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर ही ये क्वेश्चन बना है आपका, ठीक है। अगर आपको ये तीनों टॉपिक आते हैं, सेट, सेट का नोटेशन और टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन और इसके से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, S इज इक्वल टू स्मॉल x बिलोंग्स टू R सच दैट x² माइनस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली में गिवन दे रखा है। इसमें है क्या? S क्या है? S सेट है, S नोटेशन है। x का आपका एक वेरिएबल दे रखा है, R क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब है कि S एक ऐसा सेट है
जिसके अंदर x एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है। और वो रियल नंबर कैसे होंगे, वो रियल नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, आप अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन देखोगे, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए कोशिश करो अपने ये टॉपिक कंप्लीट करो, या फिर ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट अपना अच्छे से कंप्लीट करो, आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। अब इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। नाउ सेट एस क्या दे रखा था, एस दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो दो डॉट है इसे बोलते हैं सच दैट या कॉलन, ठीक है। इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस में टू इज इक्वल टू में जीरो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब जल्दी से दूसरे कलर से। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर, अब ये फैक्टर आप लोगों ने स्कूल में पढ़े है ना, ये फैक्टर करना तो यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, आपको आने चाहिए। टू प्लस वन लिखो या वन प्लस टू लिखो, दोनों से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आप अगर आपको फैक्टर अच्छे से आते हैं तो, ठीक है। प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये ऐसे ही रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी वो सारे एक्स जो कि रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस में एक्स, यहाँ पे कितना है प्लस का टू इज इक्वल टू में जीरो। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें से हमने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना एक्स माइनस में टू, इसमें से माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स माइनस में टू इज इक्वल टू जीरो। उम्मीद करते हैं ये आपको आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब इन दोनों में देखो, इसमें एक्स माइनस टू है और इसमें भी एक्स माइनस टू है, तो दोनों में से एक्स माइनस टू ने बाहर ले लिया, कॉमन लिया एक्स माइनस टू, और इधर कितना बचेगा हमारा, इसमें बचेगा एक्स और माइनस वन, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू में जीरो। ऐसे करना है पूरा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आधा अधूरा नहीं करना है। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, इसमें से एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दूसरा क्या होगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आपने सीखा होगा बेसिक्स है ना, फैक्टर करना है ना। एक्स बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू, हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू, हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन, यानी हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एस वो सेट है जिसकी वैल्यू एक्स होगी और एक्स क्या होगा रियल नंबर होगा, वो दो ही वैल्यू होगी, कौन कौन सी, या तो एक्स इक्वल टू टू या तो एक्स इक्वल टू वन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो बताओ इसका क्या मतलब, ये इनफाइनाइट सेट है क्या, एस इज इक्वल टू ओनली टू वैल्यूज, वैल्यूज वन और वैल्यूज टू। अगर किसी सेट में केवल दो वैल्यू हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा, केवल फाइनाइट होगा। इसका मतलब दी हुई स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। देयरफॉर देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, या लिख सकते हो एक सेकेंड, देयरफॉर गिवन सेट इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट and given statement is false, given statement is false। ठीक है, समझ गए। अब जो हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आप किस में सीखोगे, ये आप सीखोगे इसमें टाइप ऑफ सेट के अंदर, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।